हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं बाईबैक्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे कंपनी हैं जो कि अपना बाईबैक लेके आ रहे हैं अगस्त में। सारे के ऊपर अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं, पूरा का पूरा आपको एक्सेप्टेंस रेशियो समझाऊं तो ये वीडियो खत्म नहीं होगा। तो आई डोंट वांट टू मेक इट लेंथी, बट एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको एक पर्टिकुलर शेयर का करके बता दूंगा, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेल इन्वेस्टर वो लोग जो लोग 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उनके लिए मैं एक आपको करके बता दूंगा। आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा कि मैंने जो ये पीपीटी थंबनेल शेयर किया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो धनुका, सिम्फनी, सेरा, एआईए, टीटीके, केडीडीएल, ये सारे कंपनी जो है आने वाले 2 हफ्ते के अंदर में अपना बाईबैक लेके आ रहे हैं। बाईबैक में होता यह है कि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, कंपनी को मार्केट से पैसे उठाने हैं, या फिर कंपनी को अगर लगता है कि जो कंपनी का जो एक्स्ट्रा वैल्यू है फंड का, वो डिसबर्स करना चाहती है कंपनी, अपना एक्सेस कैपिटल अगर कंपनी के पास रखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल जो कंपनी के काम में नहीं आ रहा है, वो उसको डिसबर्स करना चाह रही है, तो कंपनी शेयर्स अपने वापस ले लेती है। उसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देती है। कंपनी को फायदा ये हो जाता है कि कंपनी को अपना शेयर होल्डिंग एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो फ्यूचर में अगर कोई बड़े प्रमोटर वगैरह को वो ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, तो वो शेयर्स उनको जरूरत पड़ता है, तो उस हिसाब से वो बाईबैक करते हैं। या फिर कुछ समय में ऐसा भी होता है कि कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनको अपना इन्वेस्टमेंट आगे करना है, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा शेयर का एलोकेशन देना होता है। दैट इज व्हेन कंपनी डज द बाईबैक। अभी अगर आप दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाऊं सारे के सारे कंपनी का, आप एक स्क्रीनशॉट लेकर चल सकते हो। सिम्फनी का जो बाईबैक का प्राइस है एंड उसका रिकॉर्ड डेट क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो सिम्फनी 2500 पे बाईबैक हो रहा है, 1500 का शेयर है, 21 अगस्त उसका रिकॉर्ड डेट है। सिमिलरली सेरा 12,000 में बाईबैक कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस 10,000 का है, 16 अगस्त इज अ बाईबैक। KDDL 3700 बाईबैक, करंट प्राइस इज 3300, रिकॉर्ड डेट अभी इसका आया नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये ले दिया है। आप इसका आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हो। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि बाईबैक का कैलकुलेशन कैसे होता है, कि कितना आपका एक्सेप्टेंस रेशियो होगा। क्योंकि अगर आप मान के चलिए कोई एक एग्जांपल हम टीटी के प्रेस्टीज का लेते हैं, 1000 का शेयर है, ठीक है। टीटी के प्रेस्टीज की अगर हम बात करें तो टीटी के प्रेस्टीज 1200 रुपए पे आपके शेयर बाईबैक कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस 975 का है, रिकॉर्ड डेट इज 14 अगस्त। अभी आप एक चीज लॉजिकली सोचो, जितने भी शेयर्स आपके पास रखे हैं, जरूरी नहीं है कि कंपनी सारे के सारे शेयर्स आपसे बाई करेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि उससे फिर कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा भी हो सकता है, राइट। क्योंकि एक प्रीमियम पे आपसे बाईबैक करें। आप अगर टीटीके का यहाँ एग्जाम्पल देखो, 975 का करंट मार्केट प्राइस है, वेयर इज द बायबैक प्राइस इज 1200। तो अगर आप 1200 को 975 से माइनस करो एंड आई डिवाइडेड बाय 975, तो आप देख सकते हो 1199 का जो आपका प्राइस निकल के आ रहा है। तो 1199 इज अप्रोक्सीमेटली द प्राइस गैप, राइट। शायद मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन किया, एक बार और कर लेते हैं। 1200, ठीक है, माइनस 975, तो बेसिकली 225 का बेनिफिट हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस से, तो आप देख सकते हो 23%, यहाँ पे 23% आपको उसके ऊपर जो टॉपअप है 23% तक का आपका बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी उससे प्रीमियम बढ़ा के आपको दे रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो कितना शेयर आपका बाईबैक होगा, कितने शेयर के लिए आप एलिजिबल होगे, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम टीटी के प्रेस्टीज के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो रिकॉर्ड डेट इज 14 अगस्त। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ संडे 11 अगस्त को। रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त का मतलब हो गया 12, 13, 14, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन आपके पास टाइम है। तो अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो, आपको लगता है कि आपको इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको वेडनेसडे से पहले शेयर बाई कर लेने होंगे, ठीक है। अभी चलते हैं कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन के लिए दोस्तों 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम रिटेल इन्वेस्टर्स जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 रुपए का प्राइस है। इसका मतलब अगर किसी के पास 200 शेयर्स रखे हुए हैं, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख के आसपास का है। तो उसको कंसिडर करके हम कैलकुलेशन करके हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो टीटीके का जो सर्कुलर है उसको देखते हैं। सर्कुलर में कंपनी आप देख सकते हो 1.2% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स, जितना भी उनका इक्विटी शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इतना वो 1.2% बाईबैक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो 1666666। तो यहाँ पे इसको मैं अगर CR में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल में डाल के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1666666 मतलब हो गया आपका 1,66,66,000, नहीं कितना है ये, 6,66,000, 6 लाख 1 करोड़
समथिंग यहाँ पे आ रहा है। तो इसको मैंने सिंपल आपका जो है ये वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है इसको। अगर आप कैलकुलेशन में देखो तो ये हो गया 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.17 CR यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वो कैलकुलेट। मैं कैलकुलेशन के लिए मैंने इसका वैल्यू को छोटा कर दिया, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है। अभी रिटेल जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, रिटेल जो लोग 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो रिटेल कस्टमर्स है। रिटेल कस्टमर्स के लिए कोई भी जो इश्यूज होता है उसमें 15% का रिजर्वेशन होता है। अगर हम 15% का रिजर्वेशन इसमें मान के चले तो 15% ऑफ 0.17 CR अगर हम देखें तो वो निकल के आ रहा है 0.02, करेक्ट। 0.02 अगर निकल के आ रहा है तो 0.02 इज व्हाट इज गोइंग टू बी एलोकेटेड फॉर रिटेल। तो रिटेल के जितने भी शेयर होल्डिंग है उसमें से यही एलोकेशन होने वाला है। अभी आपको पता चलना है कि रिटेल का क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटेल शेयर्स रिटेल के पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले BSE के वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे नॉर्मल आप TT के लिख के, अगर आप TT के सर्च करोगे गेट कोड में तो आपको TT के प्रेस्टीज दिख जाएगा। TT के प्रेस्टीज मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़े नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक्सपेंड करोगे तो कुछ इस तरह से आपका पेज खुलेगा, जहाँ पे अगेन आप एक्सपेंड कर सकते हो स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर पब्लिक शेयर होल्डर्स, ठीक है। पब्लिक शेयर होल्डर्स में आप जब जाओगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, डिटेल्स पब्लिक शेयर होल्डर का। इस पेज में अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉलम आपको दिखेगा जहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर्स अप टू 2 लाख। तो ये हो गए हमारे रिटेल कस्टमर्स। तो कितने लोग 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड इसको मैंने एक्सेल शीट में डाल दिया। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.87 निकल के आ रहा है। अभी कैलकुलेशन कैसा करना है, परसेंटेज ऑफ बाईबैक। इसका मतलब क्या है कि इतना रिटेल के पास है और इतना आपका बाईबैक होना है, रिटेल को एलोकेट होना है। इसको अगर आप 0.02 को 0.87 से डिवाइड करोगे 0.03 आ रहा है। तो 100 का मल्टीप्लायर अगर हम निकाले तो 3 शेयर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट निकल के आ रहा है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट कैलकुलेशन, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने कंपनी डाइल्यूट करना चाह रही है, उस हिसाब से कंपनी इसका एलोकेशन भी बढ़ा सकती है। बट दिस इज द मिनिमम दैट मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। तो 100 शेयर्स के बदले 3 शेयर का यहाँ पे आपको एलोकेशन डेफिनेटली मिलेगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ऑब्वियसली जब भी इसका रिकॉर्ड डेट आएगा, रिकॉर्ड डेट के बाद ही आपको कंपनी की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा। जैसा कि हम TT की हम बात करें तो यहाँ रिकॉर्ड डेट है वेडनेसडे को। वेडनेसडे जैसे ही निकल जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा आपके इनबॉक्स में, जहाँ पे कितने शेयर्स आपको मिले हैं, कितने शेयर्स आप बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करना है। सो दोस्तों, जैसे राइट्स हो गया, डिविडेंड तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, स्प्लिट बोनस ऑटोमेटिकली आ जाता है। राइट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो बाईबैक कैटेगरी है ये ऑनलाइन करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, ये आपको अपने ब्रोकर के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो आपको करना ये है कि जब भी आपको एलोकेशन मिल जाए, आपको अपने ब्रोकर के साथ कॉन्टैक्ट करना है, उनको ये बोलना है कि मेरे को बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है। वो आपके शेयर जो है वो बैक ऑफिस से टेंडर करवा देंगे एंड वंस इट इज टेंडर्ड इट विल बी प्रोसेस्ड। वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे एंड जो उसका इक्विवेलेंट पैसा है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ लॉजिकल लगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप बेझिझक पूछ सकते हो। इसमें से जितना भी स्टॉक मैंने दिखाया आपको, जितने भी स्टॉक के नाम दिखाए हैं, इसमें से कोई भी स्पेसिफिक अगर हो जिसमें आप चाहते हो मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जो भी आपके सवाल है उसको दूर करूं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके चले एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करके चले, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाजिर होता हूँ एक और वीडियो लेके एंड यू हैव ए लवली संडे। टेक केयर।